मीटिंग थी। जिस मीटिंग में वहाँ पे मेरे साथ कश्मीर में हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भूपेंद्र जी और वो भी साथ थे, और बाकी जो डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्लानिंग वगैरह वो भी साथ थे। तो वहाँ एक मीटिंग की थी। आज सेम मीटिंग मैंने जम्मू सूबे की थी, जहाँ 8 ऑफिसर थे, जैसे कश्मीर में थे वैसे आज जम्मू के अंदर थे। और मकसद एक ही था कि जब से ये 7-8 महीने हुए, इतनी बड़ी मीटिंग हमने पीडब्ल्यूडी की नहीं ली थी, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई उसमें कोई बजट पास नहीं हुआ था, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे थे। और अब जब मैंने आज 8 महीने के बाद इस डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, और मकसद एक ही था कि इस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ऑफिसरों को बताना कि आपका जो मकसद है, आपको जिस मकसद के लिए डिपार्टमेंट बना है वो मकसद पूरा होना चाहिए। और आज इन डिटेल में मैंने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नवाड के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, जैसे अब ये हमारा मौसम शुरू हो गया है सीएनटी, जिसको सिटी एंड टाउन कहते हैं, जिसमें आपकी सड़कें पक्की होती हैं, उसका भी पूरा प्लान हमने अभी पास किया है उसके लिए भी। और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट, जैसे हमारी नेशनल हाईवे के यहाँ रोड बन रहे हैं, कुछ बीआरओज के रोड बन रहे हैं जम्मू शहर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर, उन सारी चीज़ों पे मैंने इन ऑफिसरों से डिटेल मांगी और हमने इनको हिदायतें दे दी कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के अंदर। और आप लोगों की भी काफ़ी सारी मुझे रिपोर्ट आती रहती हैं, उस पर हम एक्शन भी करते हैं। कल जैसे बडगाम के अंदर एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि मीरकुंड के अंदर जो क्रॉसिंग है वहाँ पानी खड़ा है और मुहर्रम है और वहाँ से जुलूस निकलना है, तो वो लोगों को पानी से परेशानी थी। तो मैंने जब मेरे नोटिस में ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस को मैं आया, उन्होंने वो ट्वीट मुझे फॉरवर्ड किया उमर साहब ने, और जब मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने कश्मीर में जो हमारे चीफ इंजीनियर थे उनसे मेरी बात हुई, डीसी बडगाम से बात हुई, और वहाँ कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, नाली बंद की थी। उसी समय डीसी साहब ने एक्शन लिया और वो इंक्रोचमेंट ख़त्म की, और साथ ही वो जो रोड है उसका काम शुरू किया। इसलिए मैं ये मकसद आपको बताने का एक ही था इस इशू का, कि ये बडगाम का, कि आप लोग भी जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं, जेन्युइन कहीं तो होते हैं ऐसे ही करते हैं, बट आप जहाँ, क्योंकि आपको भी जिम्मेवारी से ये रहो, क्योंकि हर जगह नहीं न्यूज़ बनी है। आप जहाँ समझते हैं कि यहाँ गलती है और आपके एक ट्वीट से, आपकी एक खबर से सोसाइटी को फायदा हो सकता है, आप वो मेरे नोटिस में लाएं, उसको उजागर भी करें, बट उजागर इन प्रॉपर सेंस में करें। हम पहले उठते ही ना करें कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगा दें हमें, क्योंकि अब 8 महीने की सरकार है और हमारी कोशिश है कि आपके मीडिया के सहयोग से, और जो लोग ब्लॉग चलाते हैं, जो हमारे जो बच्चे, जो नौजवान जो आज सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया पे हैं, वो जो चीज़ें हमारे नोटिस में लाते हैं उस पर हम एक्शन करते हैं। पीछे एक डोडा में एक छोटा सा बच्चा था, उसने माइक पकड़ के बड़ा प्यारा उसने बोला कि हमारी इतनी पुरानी सड़क, और मैंने किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी और मैंने आज इस मीटिंग में वो डिस्कस किया, और मैं भगवान ने चाहा तो वहाँ बहुत जल्दी हम पुल का भी प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिनाब रिवर के ऊपर हमारे 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चिनाब वैली के अंदर चल रहे हैं। तो लिहाजा आज जो मीटिंग थी, ये चीज़ें सारी मैंने अपने ऑफिसरों के साथ शेयर की और उनको अपना बताया कि ये सरकार क्या चाहती है, क्योंकि ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार है और आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस मकसद से आप लोगों ने हमें चुना है, वोट कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बट सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। तो इसलिए मैं उन वोटों की राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं ये जानता हूं कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लिहाजा वो सारी डायरेक्शनें मैंने उनको दे दी हैं, टाइम बाउंड कर दिया है। कुछ सड़कें म्यूनसिपैलिटी के अंदर हैं, मेरी कमिश्नर साहब सुबह उनसे भी बात हुई, मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, शहर का भी प्लान पास हो गया, बहुत जल्दी 1-2 और 5-6 दिन के अंदर शहर की भी सड़कें शुरू हो जाएंगी मैग्नेमाइज करने के लिए। और कोशिश यही रहेगी, जो कोई भी प्रोजेक्ट जो दिल्ली से आए या हमारी स्टेट में जो हमारे जो स्कीम्स हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और ऑफिसरों को साफ कहा कि जो ऑफिसर्स अपनी मन मर्जी करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लोगों से प्यार से पेश आना है। और उनको मैंने कहा कि जो भी काम करने हैं ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना है। और दूसरा है कि आपके साथ इंटरेक्शन करने का एक ही मकसद था कि लोगों को बताना कि अब कौन कौन सी चीज़ें पीडब्ल्यूडी कर रही है, और पीडब्ल्यूडी एक नाम है इस डिपार्टमेंट का, और मैं चाहता हूं जिन बुलंदियों पे पीडब्ल्यूडी हुआ करता था उसी डिपार्टमेंट को उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचाया जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर की, अपनी दिल की भी बातें शेयर की और उनसे रिपोर्ट मांगी, और उम्मीद करता हूँ कि इस मीटिंग का जम्मू सूबे के अंदर पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे आम लोगों को मिलेगा और लोग अवेयर होंगे। और जैसे कश्मीर में मैंने मीटिंग किया, उसमें भी उन लोगों को वहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद लोग सोशल मीडिया, मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कह दिया है कि आप भी अपना एक पेज बनाएं
अपना चाहे वो फेसबुक पे पेज बनाएं, एक अपना बनाएं, और दूसरा आप इंस्टा पे भी पेज बनाएं, और ट्विटर के ऊपर आप अपना शेयर करें, आप कौन कौन सा काम करें, ताकि लोगों को पता चले और आप लोगों को भी पता चले, और आप भी देखें कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और कोशिश एक ही है कि हम लोग काम करें वो काम जिसके लिए लोगों ने हमें चुन के यहाँ। सर, मानसून आने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े एक्सक्यूजेस देते नजर आते हैं, मानसून के मौसम के अंदर काम को रोका जाता है। क्या मानसून के मौसम में भी जो देखिए मानसून आ रहा है, और मैंने ये चीज़ कह दी है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने उनको कहा है कि अगर मानसून कुछ जो मैक्सिमाइज होगा वो अगर मानसून से पहले हो जाता है तो उसको पेमेंट आपने नहीं देनी, कम से कम मानसून के बाद हम देखेंगे उनकी लुक टिकी है या नहीं टिकी। अगर टिकेगी जिसकी तो उसकी पे पेमेंट करेंगे, तो घटिया स्टैंडर्ड की लुक हम नहीं लगने देंगे। तो पहले हुआ जो पहले हुआ वो हुआ, बट अब मैं घटिया लुक नहीं लगने दूंगा। जो ठेकेदार पेमेंट उसी की होगी जिसकी लुक टिकी। सुरेंद्र जी, किसी भी राज्य की जो बैकबोन होती है वो वहाँ का टूरिज्म होता है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है इसके ऊपर स्पेशल फोकस जो है टूरिज्म के ऊपर रखते हैं। लेकिन बहुत से हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या स्पेशल फोकस इस पर रखा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है इकॉनमी की वो टूरिज्म है, सबसे बड़ी बात। और हमारे यहाँ दो तरह के टूरिज्म हैं। एक टूरिज्म हमारा है जो लोग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे हमारा जम्मू सूबे का अपना, जैसे पत्नीटॉप है, सुरहीसर है, मानसर है, ऐसे जहाँ भद्रवाह के अंदर हैं, जहाँ खिता चिनाब वैली के अंदर हैं, जहाँ खिता पीर पंचाल के अंदर, जैसे हमारा पीर की गली है, जैसे सेवन लेक है, या और भी कई इलाके हैं। ऐसे कई चीज़ें जगह हैं जिसको हमने टूरिस्ट के लिहाज से डेवलप किया है हमने, और आगे कर भी रहे हैं। दूसरा टूरिज्म है हमारा रिलीजियस टूरिज्म, जैसे बाबा अमरनाथ का हमारा है, बुढ़ा अमरनाथ है, माता वैष्णो देवी, और हमारे छोटे और भी कई मंदिर हैं, बाबा भागे वाली माता हैं, और हमारा और मतलब काफ़ी सारे शादरा शरीफ हैं, कश्मीर में कितनी जियारतें हैं। और उसके बाद हमारे छठी पातशाही के गुरुद्वारा साहब हैं पीर पंचाल के अंदर, जैसे पीर पंचाल में एक तो बाबा गुलाम शाह बादशाह की वहाँ हमारी जियारत डिस्ट्रिक्ट जोरी के अंदर है, और दूसरा छठे पातशाह झंगड़ से, मेरे अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हूँ वहाँ से निकल के बाया रजौरी, फिर रास और एनावाड़ी गए थे। तो इसलिए यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म भी है और एक बॉर्डर टूरिज्म भी है, और जम्मू कश्मीर की बैकबोन यही चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जितना भी हम इन चीज़ों को कनेक्टिविटी दें, जितनी भी सड़कें हम बनाएं और एक सड़कों का जाल बुनें, उससे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो।